और देखो ये जो समय चल रहा है ना, हमें लगता है कि जो राम राज्य की जो कल्पना थी वो साकार हो गई है। और अब राम राज्य में अगर हम अपने आप को नहीं सुधार पाए, नहीं जगा पाए, तो समझो कि अब फिर आगे कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपने न्यूज पर देखा भी होगा वक्फ बोर्ड को लेकर के। वक्फ बिल महाराज पास हुआ, रात के 12 बजे तक बैठक चली, रात के 12 बजे तक बहस चली। पर आपको बताऊं विडंबना बड़ी अजीब है। इस वक्फ बोर्ड के समर्थन में हमारे अपने ही हिंदू कि वक्फ बोर्ड बचा रहे, उन्होंने सपोर्ट किया। कितने ऐसे मुस्लिम भाई आकर के आपके सनातन को सपोर्ट किए, कितने ऐसे मुस्लिम आकर के आपको बोले कि नहीं सनातन बोर्ड गठित होना चाहिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। पर आपके ही देश के कुछ गद्दार हिंदू जो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बचा रहे। आपको पता है आप किसको वोट कर रहे हैं? आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती है। आप जहां कहीं भी दे, जरा सोच समझ करके दे। और सोचिए ना, विचार करिए ना, अफगानिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं, ईरान में वक्फ बोर्ड नहीं, इराक में वक्फ बोर्ड नहीं, फिर भारत में इसकी क्या आवश्यकता है? प्रयाग में कह दिया कि ये सारी जमीन हमारी है, सुना ना आपने न्यूज पे, ये सारी जमीन हमारी है। कल को अयोध्या को कह दे ये सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है, कल को वृंदावन को कह दे ये सारी जमीन हमारी है, कल को आपके घर को कह दे कि ये सारी जमीन हमारी है, फिर क्या करोगे आप? और मुझे लगता है कि हमारे देश को, हमारे इस भारत को किसी अन्य धर्म के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही धर्म के लोगों से खतरा है। ये जितने सनातन बनने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं आपके सामने आ करके कि हम सनातनी हैं, पर जब अधिकार की बात आती है, सनातन के लिए कुछ बोलने की बात आती है, तो महाराज ये सब पलट जाते हैं, सब पलट जाते हैं। क्या आवश्यकता है इस वक्फ बोर्ड की? आपको ज्ञात भी नहीं है जो आजकल सभी मांग कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्यों कर रहे हैं? ईसाई चाहे अगर उसे कहीं किसी देश से भगाया जाए तो उसके लिए भी देश है, वो जा सकता है। मुस्लिम को अगर भगाया जाए तो उसके लिए अफगानिस्तान है, वो जा सकता है, इराक है जा सकता है, ईरान है जा सकता है। पर कभी विचार किया है कि हिंदुओं को अगर कहीं से भगाया जाए तो वो कहां जाएगा? उसके लिए कोई देश है? वो कहां जाएगा? उसे कहां शरण मिलेगी? और उसके बाद भी अगर अब भी आप नहीं जगे तो आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत हुई, क्या स्थिति बनी, कितनी क्रूरता से, कितनी निर्मम उनकी हत्या की गई। फिर अपने भारत देश को भी बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगा महाराज। आपकी आंखों के सामने ही आपके बहन बेटियों को निकाला जाएगा घर से, आपके सामने ही उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाएगी और आप शांति से बैठ करके देख रहे होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। आज समय है कि हम इस जाति पाति से ऊपर उठ करके, हम इस जात के ये ना सोच करके, बल्कि हम ये सोचे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम सनातनी हैं, उसके बाद कोई जाति पाति आती है। और ये जाति पाति तो समझो कि ये एक राजनीतिक बंटवारा किया जा रहा है हम सभी में। हम सभी पहले हिंदू हैं, हम सभी पहले सनातनी हैं, उसके बाद कुछ है। सब एकजुट होकर के अपने भारत देश के लिए लड़ो, अपने राष्ट्र के लिए लड़ो, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो। ये 2 दिन के लिए लोग आते हैं और हम सभी के बीच में आपस में मतभेद करके चले जाते हैं। और हमें तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है उन मुस्लिम भाइयों से कि जो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, तुम्हें इतने टाइम पे जाना है, नमाज पढ़ते समय तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। तो तुम्हें भी सीखना चाहिए कि कथा करते समय बात नहीं करनी चाहिए, कथा सुनते समय बात नहीं करनी चाहिए। वो तो अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा रहे हैं। पर शर्म की बात है कि हिंदू अपने बच्चों को आज तक ये शिक्षा नहीं दे पाया। हिंदू अपने बच्चों को मंदिर भेजने में उसे शर्म आती है, हमारा बच्चा कहीं बाबा ना बन जाए, हमारा बच्चा कहीं भक्त ना बन जाए। कभी विचार किया आपने? कभी सोचा आपने? ये कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग आकर के हमारे और आपके बीच में मतभेद डालते हैं। हमारे
भाईचारे के रूप में जा करके अभी इससे पहले रमजान चल रहा था और जा करके कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने बैठ करके उनके साथ मीट मांस भक्षण किया, टोपियां पहन ली, गमछे हरे हरे लगा लिए खुश करने के लिए ताकि हमें वोट मिल जाएगा। पर मजाल है नवरात्रि का समय चल रहा है, कितने ऐसे मुस्लिम नेताओं को आपने देखा कि वो आपके घर पर आकर के हाथ में कलावा बांधे, माथे पर तिलक लगाए और मंदिर में जाकर के आपके भगवान की पूजा करे? कभी किसी को देखा आपने? क्यों नहीं देखा? इसलिए क्योंकि उन्हें वोट नहीं चाहिए, उन्हें पहले, सबसे पहले अपना धर्म जरूरी है, वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं। और हिंदुओं की यही कमी है कि उन्हें वोट चाहिए, उन्हें धर्म जरूरी नहीं है। वो वोट के लिए महाराज किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विचार किया आपने? आज तो आप कहेंगे कि महाराज हमें क्या टेंशन है, हम तो अपना बढ़िया घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और हमें भी क्या जरूरत है, हम भी बढ़िया कथा कर रहे हैं, दक्षिणा मिल रही है, हम भी अपना शांति से घर चले जाएं, क्या टेंशन है? पर कभी सोचा है आज तो कथा कर लेंगे, आज तो तुम बैठ करके कथा सुन लोगे, पर आज के 10 साल बाद जो स्थिति होने वाली है, ना हम बैठ करके कथा सुना पाएंगे, ना आप बैठ करके कथा सुन पाएंगे। कहीं तुम्हें जगह नहीं बचेगी कि तुम रह सको, तुम अपने परिवार को शांति से, सम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूं कि आप किसके साथ हैं ये छोड़ करके आप अपने विचारों को अलग करके सिर्फ एक बात सोचें कि हम अपने भारत माता के लिए समर्पित हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम अपने भारत देश के लिए समर्पित हैं। हमारे लिए कोई जाति पाति मायने नहीं रखता है, और जो सनातन के साथ हो, जो सनातन की अलख जगाता हो, उसके साथ आपको भी आपका साथ देना चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। और देखो सिर्फ सनातनी के लिए नहीं, मुस्लिम भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है ये। क्यों? जो गरीब मुसलमान हैं उनकी भी जमीन इन्होंने हड़प ली, उन्हें भी समाप्त कर दिया। पर आज जो गरीब मुसलमान हैं, आज उन्हें भी सुख से, शांति से अपना जीवन यापन करने का समय मिलेगा, वो भी न्यायपूर्वक, उनके साथ भी न्याय होगा। और ये आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया महाराज, बहुत ही अद्भुत कार्य, हम सभी सराहना करते हैं, बहुत ही अद्भुत कार्य। 500 वर्ष पूर्व का जो सपना था राम मंदिर साकार करने का, कितने भक्त जाते थे तो राम जी को टेंट में दे करके रो पड़ते थे, बिलख पड़ते थे, कितना दुख होता था। पर वो 500 वर्ष पूर्व का सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा वो समाप्त हुआ, वो नहीं देख पाए। पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस स्वर्णिम दिनों को हम अपनी आंखों से देख पाए और अभी दर्शन कर रहे हैं। धारा 370 जैसी इन सभी चीजों को उन्होंने हटाया और आज वक्फ बोर्ड भी समाप्त किया। तो आप कल्पना करो कि वहां पर मुस्लिमों ने कुछ नहीं बोला सनातन को लेकर के, और वो बोले भी क्यों, पर हिंदुओं ने महाराज विरोध किया कि वक्फ बोर्ड बचा रहे। अब आप सोच लो कि हमारा देश कहां जा रहा है और हम कैसे सुरक्षित हो पाएंगे। हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना पड़ा है, गद्दार हमारे घर में बैठा हुआ है और हम बाहरी लोगों को दोष देते हैं। यही हिंदू जाकर के मजार पर चादर चढ़ाते हैं। हमारे क्या तुम्हारे हिंदू धर्म में देवताओं की कमी हो गई है कि तुम्हें पीर को पूजने की आवश्यकता पड़ेगी? अरे हमारे पास पीर को पूजने की क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो रघुवीर है, हमारे पास तो महावीर है। हम तो महावीर के सामने जाकर के झंडा चढ़ाते हैं, तिलक चढ़ाते हैं, हम तो रघुवीर के सामने जाकर के मत्था टेकते हैं। हमें किसी मजार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते हैं, सभी अपने अपने धर्म का सम्मान करें और सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। पर हम तो उन भटके हुए हिंदुओं को रास्ते पर लाना चाहते हैं जिनके माइंड में ये सारी चीजें भरी पड़ी हैं, उनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हारी हनुमान जी से नहीं बन रही तो राम जी के पास जाओ, राम जी से नहीं बन रही शंकर जी के पास जाओ, शंकर से नहीं बन रही माँ आदिशक्ति के पास जाओ। तुम्हारे देवताओं की कमी हो गई। पर विडंबना है कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना बैठा है। और अगर ये यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम कहते ना कि हम आजाद हो चुके हैं, नहीं, आजाद तो हो चुके पर मानसिक गुलाम हम अभी भी हैं। इस चीज को मानिए
और अपने दिमाग से कार्य लीजिए, मन से कार्य लीजिए। आप अपने भगवान में विश्वास रखिए और अपने सनातन की अलग को जगाने के लिए सबसे पहले पूरे भारत में ये अभियान चले, सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले हमें गांव से शुरुआत करनी होगी, शहर से शुरुआत करनी होगी। सबको एक होना पड़ेगा। ये जाति पाति छोड़ो और इंसानियत से नाता जोड़ो। इंसानियत की बात करो, मानवता की बात करो। जाति पाति तो ये बहुत बाद की बात है। जाति पाति अगर हमारे भगवान राम ने देखा होता तो माँ शबरी के घर जाकर के भगवान जूठे बेर नहीं खाते। भगवान राम ने अगर जाति देखी होती तो निषाद राजगुरु को जाकर के अपने हृदय से भगवान नहीं लगाते। ये तो बाद में लोगों ने बना दिया हमें बांटने के लिए, पर हम बटेंगे नहीं, हम साथ चलेंगे और साथ मिलकर के एक बार पुनः हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और पुनः हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ऐसे कल्पना लिए हम सभी एकजुट होकर के एक साथ। कहते कि एक प्रश्न कौंधता बार बार, एक प्रश्न कौंधता बार बार, हर हिंदू जन करना विचार। एक प्रश्न कौंधता बार बार, हर हिंदू जन करना विचार। यह हिंद पुरातन किसका है, यह धर्म सनातन किसका है। बर्बरता से पद दलित किया, धन धर्म हमारा लूट लिया। बर्बरता से पद दलित किया, धन धर्म हमारा लूट लिया। क्या क्रांता को पूजोगे या हक के लिए भी जूझोगे? क्या क्रांता को पूजोगे या हक के लिए भी जूझोगे? तुम्हें पता नहीं तुम सिंहों की संतानें हो, क्यों मौन की चादर ताने हो। तुम सिंहों की संतानें हो, क्यों मौन की चादर ताने हो। उठो जागो ये शपथ कहो, उठो जागो ये शपथ कहो, मुट्ठी बांधो ये बात कहो। कौन सी बात कहनी है कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। अपने धर्म में विश्वास रखो। और आपको एक बात बताऊं, थोड़ी थोड़ी लालच लेकर के जो आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, शास्त्र हमारे कहते हैं कि जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, समझो कि उसने अपनी 84 लाख योनियों को बर्बाद कर दिया। थोड़ी सी लालच के कारण धर्म परिवर्तन, लज्जा आनी चाहिए। अरे हम अपने धर्म में मर जाएंगे पर दूसरे धर्म में हम जाना पसंद नहीं करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के समय जितनी लड़ाइयां हुई, हमारे वीर शहीदों ने, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, कितने लोगों ने, वीर शहीदों ने अपनी जान दे दी। किसी की आयु 22 वर्ष की थी, किसी की आयु 25 वर्ष की थी, किसी की आयु 30 वर्ष की थी। अगर उन्होंने अपने उस आयु में अपने जान की बाजी नहीं लगाई होती तो तुम यहाँ आज बैठ करके बूढ़े नहीं हो रहे होते शांति से। तुम्हारे जीवन में अगर बुढ़ापा आया है तो आज उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की है इस देश के लिए, और इस देश के लिए वो मर मिटे, और आज हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए सब समाप्त किए जा रहे हैं। कभी विचार किया है आपने? ये गलत बात है। हम अपने धर्म में रहना पसंद करें, हम अपने धर्म में रहें, हम अपने धर्म का सम्मान करें। और सनातन ही पुरातन है, प्राचीन है, बाकी कोई धर्म है नहीं महाराज। ये जितने हैं सब सनातनी ही थे, बाद में भले काट पीट के कुछ और बन गए हो तो बात अलग है। हम सब पहले भी सनातनी थे और आज भी सनातनी हैं और सदैव सनातनी ही रहेंगे। एक बार जोर से जय जयकार करो ताकि ये आवाज पूरे संसार में पहुंचे। बोलो जय जय श्री राम। अभी ऐसी आवाज नहीं, मुट्ठी दोनों बांधो सभी लोग, सभी लोग, सभी की मुट्ठियां बंधनी चाहिए और दोनों हाथ उठा करके। आप पीछे वाले भी इतना तो कर ही सकते हो। बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बात